जिन लोगों ने दूसरों को कुचलकर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिन लोगों ने पीठ पीछे वार किए, झूठे वादे किए, भरोसे को तोड़ा, अब वही लोग घुटनों पर आते दिखाई देंगे। ध्यान रखना, ये बदलाव धीरे धीरे नहीं आएगा, ये एक झटके में आएगा। जैसे दीवार पर तेज हथौड़ा पड़ता है, बाहर से मजबूत दिखने वाली दीवार अंदर से खोखली होती है, और जब गिरती है तो धूल ही धूल बचती है। तुमने देखा होगा कुछ लोग हर बात पर अकड़ दिखाते हैं, हर जगह खुद को सही साबित करना चाहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होते हैं। लेकिन समय सबका हिसाब रखता है, और जब हिसाब शुरू होता है तो एक एक पन्ना खुलता है। अब वही समय चल रहा है जहां छुपे हुए दुश्मन सामने आएंगे, जहां मीठी बात करने वाले जहर उगलते पकड़े जाएंगे, जहां जो खुद को बहुत बड़ा समझते थे उनकी असली औकात सबके सामने आएगी। और जो ये सुन रहा है, तुम समझ रहे हो ना, अगर तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है, अगर अंदर से बेचैनी हो रही है, तो समझ लो ये संदेश यूं ही नहीं आया। अब बात करते हैं तुम्हारे साथ जो गलत हुआ, जो अन्याय हुआ, जो अपमान सहा गया, उसका पलड़ा अब भारी होने वाला है। तुम्हें खुद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सही और गलत में फर्क करना होगा, क्योंकि ऊपर से जो तीर चलेगा वो तुम्हारे लिए रास्ता साफ करेगा। जो तुम्हें रोक रहे थे, जो तुम्हारे काम बिगाड़ रहे थे, जो तुम्हारी तरक्की से जलते थे, अब वही लोग खुद उलझेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब उनका अहंकार टूटेगा ना, तो आवाज दूर दूर तक जाएगी। बहुत से लोग आखिरी वक्त तक यही सोचते रह जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया, लेकिन समय किसी को समझाने नहीं आता, वो बस सिखाकर चला जाता है। इसलिए अगर अभी भी मौका मिले तो झुक जाओ, अहंकार छोड़ दो, वरना जो गिरावट आएगी वो संभालने का मौका नहीं देगी। और जो सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं, जो किसी का बुरा नहीं चाहते, जो दर्द सहकर भी सही रास्ते पर चल रहे हैं, उनके लिए अंत में सिर्फ एक ही चीज लिखी है, सबसे बड़ी जीत, ऐसी जीत जिसे देखकर जलने वाले और ज्यादा जलेंगे, ऐसी जीत जिसे पाने के बाद पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बात दिल तक पहुंची है, तो समझ लो ऊपर वाला तुम्हें इशारा दे रहा है। और हां, ऐसे समय में चुप रहना, धैर्य रखना और सही काम करना ही सबसे बड़ा हथियार होता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो समय के साथ बदल जाओ या समय के नीचे दब जाओ। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो संकेत पहले हल्के लग रहे थे अब साफ दिखने लगे हैं। हवा का रुख बदल चुका है। जो लोग अब तक हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, अब उनके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो रही है। उन्हें भी महसूस होने लगा है कि कुछ तो गलत होने वाला है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऊपर से जो शक्ति देख रही है, वो सिर्फ तुम्हारे कर्म नहीं देखती, वो तुम्हारी नीयत भी देखती है। और जिनकी नीयत में खोट है, जिनका दिल काला है, उनके लिए सबसे पहले रास्ते बंद किए जाते हैं, काम बिगड़ने लगते हैं, फैसले उलटे पड़ने लगते हैं, अपने ही लोग सवाल उठाने लगते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह होती है जब इंसान को समझ ही नहीं आता कि गलती कहां हो रही है। अब देखो, जिन लोगों ने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए थे, वही कांटे अब उनके पैरों में चुभेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें डराने की कोशिश की, अब वही लोग अंदर से डरे हुए नजर आएंगे। रात को नींद नहीं आएगी, दिल घबराएगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा, क्योंकि अंदर आत्मा जानती है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। ये समय सिर्फ गिराने का नहीं है, ये समय नकाब उतारने का है। बहुत जल्द ऐसे राज खुलेंगे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मीठी आवाजों के पीछे छुपा जहर सामने आएगा, झूठे वादों की पोल खुलेगी, और जो खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझते थे, वही लोग मोहरे बनते दिखाई देंगे। अब जो ये सुन रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ लोग अचानक तुमसे दूरी बना रहे हैं,
अगर कुछ रिश्ते बिना वजह अजीब हो रहे हैं, अगर काम बनते बनते रुक जा रहे हैं, तो समझ लो छंटनी शुरू हो चुकी है। ऊपर वाला धीरे धीरे रास्ता साफ कर रहा है। लेकिन याद रखना, यह प्रक्रिया आसान नहीं होती। इसमें धैर्य की परीक्षा ली जाती है ताकि देखा जा सके कि कौन टूटता है और कौन निखरता है। जो लोग जल्दबाजी करेंगे, गुस्से में फैसले लेंगे, बदले की आग में जलेंगे, वही सबसे ज्यादा नुकसान उठाएंगे। और जो शांत रहेंगे, चुपचाप सब देखेंगे, सही समय का इंतजार करेंगे, वही अंत में सबसे ऊपर होंगे। अब एक बहुत गहरी बात सुनो, जब तीर निशाने पर लगता है ना, तो आवाज बाद में आती है, पहले असर होता है। इसीलिए कई लोग, दोस्तों अगर ये आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है तो समझ लो कि ऊपर से इशारा मिल चुका है। बहुत लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि न्याय नाम की कोई चीज नहीं होती, पर वो भूल जाते हैं कि कुछ फैसले अदालत में नहीं होते, कुछ फैसले आकाश में लिखे जाते हैं। और जब न्याय का वह पहिया घूमता है तो ना ताकत काम आती है, ना चालाकी, ना झूठी भक्ति दी, क्योंकि अब वह शक्ति स्वयं रास्ते पर उतर चुकी है। और जब वह रास्ता चुन लेती है तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखती। आज मैं तुम्हें डराने नहीं आया, आज मैं चेताने आया हूं, क्योंकि जिसने भी अन्याय का बोझ अपने सिर पर ढोया है, उसके लिए अब धरती हल्की होने वाली है। और जिसने दूसरों को रुलाया है, उसके घर की दीवारें भी अब सुकून नहीं देंगी। बहुत समय से कुछ लोग सोच रहे थे कि वो बच गए, कि उनकी चालाकियां छुप गईं, कि किसी ने नहीं देखा, पर वो ये भूल गए कि देखने वाली आंखें इंसानों की नहीं होती। जब इंसान थक जाता है, जब दिल टूटकर चुप हो जाता है, जब कोई आवाज उठाने वाला नहीं बचता, तब न्याय स्वयं चल पड़ता है। और जब वह चलता है तो दुश्मन घर घर कांपते हैं, नींद उड़ जाती है, चेहरे का तेज बुझ जाता है। और वही लोग जो कल तक दूसरों पर हंसते थे, आज अकेले में पसीना बहाते हैं। अगर तुम्हारे जीवन में अचानक से रुकावटें बढ़ रही हैं, बिना कारण काम बिगड़ रहे हैं, अपने ही लोग पीठ पीछे वार कर रहे हैं, भरोसा टूट रहा है, तो इसे संयोग मत समझना। ये संकेत हैं, ये बताने आए हैं कि हिसाब शुरू हो चुका है। और हां, अगर तुम उन लोगों में से हो जिन्होंने सच्चाई के रास्ते पर चलकर भी सिर्फ नुकसान ही उठाया, जिन्होंने बदले की आग नहीं जलाई, जिन्होंने सब कुछ ऊपर छोड़ दिया, तो अब आंखें खोलकर देखो, क्योंकि वही शक्ति अब तुम्हारे पक्ष में खड़ी है। इस समय सबसे ज्यादा घबराए हुए वो लोग हैं जो दूसरों का हक मारकर आगे बढ़े, जो झूठे वादों से रिश्ते तोड़े, जो दोस्त बनकर जहर देते रहे। ऐसे लोग बाहर से भले ही मुस्कुराते दिखें, पर अंदर से खोखले हो चुके हैं। उन्हें डर सताने लगा है, बिना वजह दिल घबराता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। ये सब उस न्याय की दस्तक है जो दरवाजे खटखटाकर नहीं आती, सीधे भीतर घुस जाती है। और सुनो, ये समय बदले का नहीं है, ये समय धैर्य का है, क्योंकि जो ऊपर से होता है वो सबसे सटीक होता है। अगर तुम इस वक्त शांति से, सच्चाई से, संयम से टिके रहे, तो जो तुम्हारा था वो लौट कर आएगा, और जो तुम्हें सताते थे वो अपने ही जाल में उलझेंगे। याद रखना, जब न्याय चलता है तो निर्दोष को छूता भी नहीं, लेकिन दोषी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बच नहीं पाता। अब बहुत जरूरी बात सुन लो, आने वाले समय में कुछ लोग अचानक तुम्हारी जिंदगी से हटेंगे, कुछ रिश्ते अपने आप टूटेंगे, कुछ मुखौटे गिरेंगे, और तुम्हें लगेगा कि सब बिखर रहा है, पर असल में सफाई हो रही होगी। क्योंकि जब ऊपर की शक्ति किसी को उठाने का निर्णय लेती है, तो सबसे पहले रास्ते से झूठे लोग हटाए जाते हैं,
अगर तुम चाहते हो कि यह न्याय पूरी तरह तुम्हारे पक्ष में काम करे तो एक बात गांठ बांध लो, अहंकार मत लाना, किसी को नीचा दिखाने की इच्छा मत रखना, सिर्फ सच्चाई और संयम पकड़कर रखो, बाकी काम अपने आप होता चला जाएगा। और हां, अगर इस समय तुम्हारे दिल में डर भी है तो घबराना मत। डर उसी को लगता है जिसका हिसाब बाकी होता है। निर्दोष के लिए यह समय डर का नहीं, राहत का होता है। अगर तुम्हें लगता है कि ये बातें दिल को छू रही हैं तो इस वीडियो को यहीं मत छोड़ना, अंत तक सुनो, क्योंकि हर शब्द किसी न किसी को जगाने आया है। और अगर अब तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी चेतावनियां हर जगह नहीं मिलती। याद रखना, न्याय का रास्ता लंबा जरूर होता है, पर जब वह चलता है तो इतिहास बनाता है। दुश्मन थर थर कांपते हैं और सच्चा इंसान पहली बार सुकून की सांस लेता है। ध्यान से सुनते रहो, क्योंकि अब जो कहा जाने वाला है वो सिर्फ शब्द नहीं है, ये चेतावनी है। ये वही आवाज है जो तब आती है जब सब्र की सीमा पूरी हो चुकी होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि वो बच गए, कि समय बीत गया, कि अब कोई हिसाब नहीं होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जब न्याय चुप रहता है तब वो सबसे ज्यादा लिख रहा होता है। हर आंसू, हर आह, हर टूटा भरोसा, सब कुछ दर्ज होता है। और जब पलटवार होता है तो अचानक होता है, बिना शोर के, बिना ऐलान के। तुमने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो अचानक बिखरने लगते हैं, उनका सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहता। घर है लेकिन सुकून नहीं, पैसा है लेकिन नींद नहीं, रिश्ते हैं लेकिन भरोसा नहीं। यही वो समय होता है जब ऊपर की शक्ति अपना काम शुरू कर चुकी होती है। बाहर से कुछ नहीं दिखता लेकिन अंदर से सब ढहने लगता है। और जो लोग सच्चे होते हैं, जो चुपचाप सहते रहे, जिनकी आवाज दबा दी गई, उनके लिए यही समय बदलाव का होता है। धीरे धीरे रास्ते खुलते हैं, अटके काम अपने आप सरकने लगते हैं। जिन दरवाजों पर बार बार ठोकर लगी, वही दरवाजे अब बिना धक्का दिए खुलने लगते हैं, क्योंकि जब न्याय साथ चलता है तो मेहनत भी फल देने लगती है। अब सुनो एक गहरी बात, जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाकर आगे बढ़े थे, उन्हें सबसे पहले अपने ही लोग छोड़ते हैं। वही दोस्त, वही रिश्तेदार, वही भरोसेमंद चेहरे, सब एक एक करके दूर होने लगते हैं। और वो समझ नहीं पाते कि गलती कहां हुई। यही असली सजा होती है, अकेलापन, डर और हर वक्त का अनजाना भय। अगर इस समय तुम्हारे आसपास कुछ अजीब हो रहा है, अचानक सपनों का टूटना, मन का बेचैन रहना, बिना वजह दिल घबराना, तो इसे हल्के में मत लेना। ये संकेत हैं, ये बता रहे हैं कि फैसला हो चुका है, अब सिर्फ क्रियान्वयन बाकी है। और अगर तुम उन लोगों में से हो जो आज भी किसी का बुरा नहीं चाहते, जो बदले की आग नहीं पालते, तब हाथ जोड़कर कहता हूं माफ कर देना मुझे, लेकिन अब और नहीं छुपा सकता वह सच्चाई जो अंदर ही अंदर मुझे भी खा रही है। एक ऐसा वक्त आ चुका है जहां शब्दों से ज्यादा जरूरी है चेतावनी देना, क्योंकि अब हालात हाथ से निकल चुके हैं। जो होने वाला है वो कोई सामान्य घटना नहीं होगी। ये वह समय है जब अगर तुमने अनदेखा किया तो पछतावे की कोई जगह नहीं बचेगी। जिस फंदे की बात मैं कर रहा हूं वो हवा में लटकता नहीं, वो धीरे धीरे आपकी आत्मा पर कसता चला जाता है। किसी ने तुम्हारे नाम पर खेल शुरू कर दिया है और अब तुम उसकी गोटियां बन चुके हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मजबूरी है मेरी कि सच बताना पड़ रहा है।
क्योंकि अब बात सिर्फ अशुभ संकेतों की नहीं रही, अब बात उस चाल की है जो तुम्हारे अपने ही रच चुके हैं। किसी ने तुम्हारा नाम पुकार कर तुम्हारी तस्वीर के आगे दिया जलाया है, लेकिन पूजा नहीं हो रही, कोई मंत्र नहीं गूंज रहा, वहां कुछ और हो रहा है जो तुम्हें अंदर से तोड़ने के लिए किया गया है। अगर अभी भी दिल हल्का महसूस हो रहा है तो संभल जा, ये तूफान जब सिर पर चढ़कर बरसेगा तो चीख तक नहीं निकल पाएगी। जो लोग हंस रहे हैं आज तुम्हारे साथ बैठकर वही लोग एक एक करके तमाशबीन बन जाएंगे, और उस वक्त तुम सोचते रह जाओगे मैंने क्यों नहीं सुना उस आवाज को जो पहले ही आगाह कर रही थी। किस्मत को आजमाने का वक्त चला गया, अब बस एक आखिरी मौका है संभलने का। अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो समझ लो ये इत्तेफाक नहीं है, ये सीधी चेतावनी है। जिनके चेहरे पर भरोसे का मुखौटा है असल में वही सबसे ज्यादा खतरनाक है, वह तुम्हारे चारों ओर हैं और अब उनके पास वक्त बहुत कम है। जो बोलने जा रहा हूं वह कड़वा है लेकिन सच है। अगर अभी भी आंखें बंद रखी तो बहुत जल्द एक ऐसा दिन आएगा जब लोग कहेंगे अच्छा इंसान था पर बच नहीं पाया। कोई रास्ता नहीं बचेगा अगर अब भी चुप रहे। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो यहीं रुक मत जाना, अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो आगे बताने वाला हूं वह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। अब की बार सिर्फ पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। जो ताकत लगी है तुम्हारे पीछे वह इंसानी कोशिशों से बाहर है, लेकिन एक उपाय ऐसा है जो मैं बताऊंगा और वह सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो अंत तक जुड़े रहेंगे। ये मत सोचो कि समय है, समय नहीं बचा, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और अगर तुमने इस वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए छोड़ दिया तो यकीन मानो अगली बार जब इस चैनल पर कुछ बताया जाएगा वह तुम्हारे लिए नहीं होगा, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हारा नाम लिया जा चुका है। अब या तो खुद को बचा लो या फिर इंतजार करो उस दिन का जब कोई तुम्हारे नाम पर दिया जला रहा होगा, पर तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए। वह जो तुम्हारे साथ बैठकर मुस्कुरा रहे हैं उन्हीं में से कोई एक है जिसने यह सब शुरू किया है। जो तुम्हारे खाने में बैठकर नमक खाता है उसी ने तुम्हारे नाम पर वह टोटका किया है जो अब फंदा बन चुका है। वह फंदा अब तुम्हारे गले तक पहुंच चुका है और बस एक झटका बाकी है। तुम सोचते होंगे कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन असल में जो दिख रहा है वो नहीं है, जो दिखता नहीं वही असली खतरा है। जिस इंसान को तुमने हर राज बताया उसी ने तुम्हारे खिलाफ सबसे गहरी चाल चली है। अब कोई दुआ नहीं काम आएगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। अब जो करना है वह तुरंत करना है। जो साधना बताई जाएगी वह आखिरी हथियार है, वरना एक दिन तुम खुद कहोगे काश उस दिन मैंने वह वीडियो पूरा देखा होता। जो सपने रोज दिखते हैं अब वह सच बनेंगे, लेकिन डरावने सच। जिस दिन आंख खुलेगी तब तक बहुत कुछ खत्म हो चुका होगा। आवाज आएगी लेकिन कोई जवाब नहीं देगा। और एक बात याद रखना, फंदा तब नहीं कसता जब तू दौड़ता है, वह तब कसता है जब तू रुकता है, थक कर हार मान लेता है
चुपचाप सब सह लेता है। अब चुप मत रहे, ये वीडियो देख रहे हो, मतलब ऊपर वाले ने तुम्हें बचाने की आखिरी कोशिश की है, इसलिए बोल रहा हूं। अगर अब भी तुम्हारे अंदर थोड़ा भी डर है, थोड़ा भी विश्वास बचा है, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यही एक रिश्ता है जो तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकाल सकता है, जिसमें कोई अपना भी तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आएगा। आगे जो बताऊंगा वो सिर्फ सुना नहीं जाएगा, महसूस किया जाएगा। जो अब मैं बताने जा रहा हूं वो किसी किताब में नहीं लिखा, ये वह सच है जो सिर्फ भोगा जाता है। किसी ने रात के अंधेरे में तुम्हारा नाम लेकर उस गुड़िया को फूंक मारी है। वह गुड़िया कोई खिलौना नहीं, वह तुम्हारे अस्तित्व का प्रतीक बन चुकी है। उसके हाथ पैर में जो सुइयां चुभी हैं वह तुम्हारी किस्मत की नसों में उतर चुकी है। अगर अचानक तुम्हारा मन बेचैन हो उठता है, बिना वजह डर लगने लगता है, अगर लगातार सिर भारी रहता है, सपनों में कोई तुम्हें घूर रहा होता है, तो समझ लो ये शुरुआत हो चुकी है। जो तंत्र लगाया गया है वो धीरे धीरे असर करता है। पहले तुम्हारा आत्मविश्वास गिराता है, फिर लोगों को तुमसे दूर करता है, और अंत में तुम्हें अकेले उस मोड़ पर खड़ा करता है जहां कोई सुनने वाला नहीं बचता। सबसे पहले असर वहां होता है जहां तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। घर, वहां कलह शुरू होती है। छोटी बातों पर झगड़े, रिश्तों में कड़वाहट, फिर धीरे धीरे आर्थिक तंगी, कामों में अड़चन, और फिर अचानक किसी अपनों का बुरा हाल। ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये उस फूंक का असर है। लेकिन अब भी मौका है। अगर तुमने आज सिर्फ सुनने में वक्त बर्बाद नहीं किया, बल्कि इस पर अमल किया, तो खुद को उस अंजाम से बचा सकते हो जो तय हो चुका है। अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिसने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए थे, अब खुद उन्हीं कांटों पर नंगे पांव चलने को मजबूर हो चुका है। दुश्मन पकड़ा जा चुका है, और इस बार उसकी हर चाल, उस दुश्मन सर पटक पटक कर रोएगा। यह भविष्यवाणी 101% सच होगी, और दुश्मन तुम्हारे पैरों में गिरेगा। सुन ले ध्यान से, क्योंकि आज जो कहा जा रहा है वह हवा में उड़ाया गया तीर नहीं है, बल्कि वह निर्णय है जो ऊपर कहीं बहुत पहले लिखा जा चुका है। बस प्रकट होने का समय आया है, और जब सच प्रकट होता है ना, तब दुश्मन की रातें करवटों में, दिन डर में और दिल खौफ में गुजरने लगते हैं। तुम जितना आज कमजोर महसूस करते हो, उतना ही तुम्हारा विरोधी आने वाले वक्त में टूट टूट कर बिखरेगा। वो वही होगा जो अभी तक हंस रहा था, ताने दे रहा था, पॉलिसी बनाकर तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा था, तुम्हारी पीठ पीछे काटने की फिराक में था। लेकिन अब उसके ही सिर पर ऐसा वार होगा कि वह सर पकड़कर जमीन में अपना माथा पटकेगा, आसमान की तरफ देखकर सुबक सुबक कर रोएगा। उसे समझ ही नहीं आएगा कि आखिर उसके साथ हो क्या गया, क्योंकि जिस ताकत को वह मामूली समझ रहा था, उसी ताकत की जड़ें आकाश तक जा चुकी हैं। यह वह समय है जब तुम्हें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि झुकना अब उसी को पड़ेगा जिसने तुम्हें हर कदम पर गिराने की कोशिश की थी। वो खुद तुम्हारे पैरों के पास आएगा, गिरकर माफी मांगेगा, उसकी चालें उसी पर वापस पड़ेंगी, उसकी साजिशें उसी के घर में आग लगा देंगी, उसका झूठ उसी की गर्दन जकड़ेगा, और उसके कर्मों का हिसाब इतनी बेरहमी से चुकाया जाएगा कि वो भागना चाहेगा पर भाग नहीं पाएगा, छुपना चाहेगा पर छुप नहीं पाएगा, उसकी आंखों में पानी नहीं पश्चाताप होगा,
वो रोएगा, चीखेगा, खुद से नफरत करेगा, और जिस जीत का सपना उसने तुम्हें हरा कर देखा था ना, वह जीत तुम्हारे कदमों में सजकर रखी जाएगी। तुम बस देखना, आने वाला समय उस शेर की दहाड़ जैसा होगा जो लंबे समय तक चुप बैठा था। और अब जब उठेगा तो उसकी गर्जना से दुश्मनों का कलेजा कांप जाएगा, तुम पर लगी हर बंदिश टूटेगी, रास्ते खुलेंगे, किस्मत का पहिया घूमेगा, और तुम्हारे हाथ में वो चमक आएगी जिसे देखकर दुश्मन पिघल जाएगा, डर जाएगा, टूट जाएगा, और अपने किए पर पछतावे के आंसू बहाएगा। ये भविष्यवाणी मजाक नहीं है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वह घोषणा है जो अब तुम्हारी जिंदगी में वास्तविक रूप लेने वाली है। बस दिल मजबूत रखना और भरोसा बनाए रखना, क्योंकि बदला ऊपर वाला लेता है, और न्याय जब उतरता है ना, तो दुश्मन की हालत देखकर इंसान भी कांप उठता है। तुम सोच भी नहीं सकते कि आने वाले समय में दुश्मन की हालत कैसी होने वाली है। आज जो तुम्हें देखकर अकड़ दिखा रहा है, ताने दे रहा है, चालें चल रहा है, वही इंसान कुछ ही दिनों में अपनी जुबान काटने लगेगा, अपनी गलती मानने लगेगा, और रोकर गिड़गिड़ाएगा कि काश उसने तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार न किया होता। क्योंकि अब जो शक्ति तुम्हारे चारों ओर घिर चुकी है, वह किसी साधारण इंसान की नहीं है, वह उस अदृश्य न्याय की है, जो देर से आता है पर आता जरूर है, और जब आता है तो पहाड़ की तरह गिरता है, बिना चेतावनी, बिना आवाज, सिर्फ प्रहार। अभी तक तुम पर जितने वार हुए हैं, जितनी चोटें लगी हैं, जितनी बार तुम्हें तोड़ने की कोशिश की गई है, सबकी गिनती ऊपर तक पहुंच चुकी है। और जब प्रार्थनाओं का ये हिसाब पूरा होता है ना, तो ऊपर से आदेश आता है कि अब अन्याय का अंत करो, अब उस व्यक्ति का घमंड तोड़ो जिसने खुद को सबसे बड़ा समझ रखा था। उसके घर में अशांति बढ़ेगी, उसका मन डगमगाएगा, उसकी नींद हराम होगी, उसका पैसा फिसलने लगेगा, उसकी योजनाएं उलट जाएंगी, उसका भाग्य खाली हाथ लौटने लगेगा, और वह खुद समझ ही नहीं पाएगा कि आखिर किस अदृश्य ताकत ने उसका रास्ता रोक दिया है, किस शक्ति ने उसके कदम बांध दिए हैं, किस ऊर्जा ने उसकी सांसें भारी कर दी हैं। याद रखना, ये वही समय है जब तुम्हारे जीवन का अंधेरा हटेगा, एक नई रोशनी उठेगी, और वो रोशनी इतनी तेज होगी कि दुश्मन उसके सामने खड़ा भी नहीं रह पाएगा। तुम्हारा नाम, जिसे वो मिटाने की कोशिश कर रहा था, वही नाम उसका डर बन जाएगा, उसकी कमजोरी बन जाएगा, और उसकी हार का कारण बन जाएगा। तुम बस देखते जाना, ऊपर वाले के न्याय में टाइम लगता है, पर जब न्याय उतरता है तो सिर्फ तुम नहीं, पूरा संसार देखता है कि किस तरह एक घमंडी को झुकाया जाता है, टूटाया जाता है, और उसके कर्मों की मार उसी के सिर पर पटक दी जाती है। आज जो रो रहा है वो तुम नहीं हो, अब जो रोएगा, तड़पेगा, टूटेगा और पस्त होगा, वो वही होगा जिसने तुम्हें रुलाया था। और सबसे बड़ा चमत्कार तब शुरू होगा जब उसकी बनाई हुई हर चाल खुद उसी को काटने लगेगी। जो जाल उसने तुम्हारे लिए बिछाया था वो उसी के पैरों में उलझेगा, जो बदनामी उसने तुम्हारे लिए फैलाई थी वही उसकी इज्जत को चीर देगी, जो हथियार उसने तुम्हें गिराने के लिए उठाया था उसी हथियार का वजन उसके हाथों को कांपने लगेगा। वह चाहेगा कि किसी तरह उसकी प्रतिष्ठा बच जाए, उसका नाम बच जाए, लोग उसे गलत न समझें। लेकिन अब उसके हाथ से सब फिसलना शुरू हो चुका है, और यह फिसलन ऐसी है कि चाहे वह पूरी ताकत भी लगा दे फिर भी संभल नहीं पाएगा। क्योंकि जब कर्म पलटकर वार करता है ना, तब इंसान चीखता भी है पर सुना कोई नहीं जाता। उसकी रातें लंबी होंगी, उसके दिन सूखे,